रात में उठ करके जब सारी दुनिया सुकून से सो जाती है, अल्लाह के वली रातों में उठ करके अपने रब को याद करते हैं, आखिरी पहर में उठ करके याद करते हैं और उठ करके अपने रब की इबादत करते हैं और अपने रब से रो रो करके माफी मांगते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। परवरदिगार उन्हें वो मकाम देता है, वो मर्तबा देता है कि परवरदिगार आलम उनको औलिया में मुमताज बना देता है, वलियों में मुमताज बना देता है। मेरे गरीब नवाज को आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक कमरा दिया और कहा कि इसके अंदर तुम्हें इबादत करनी है। गरीब नवाज कमरे के अंदर चले गए और अपने रब की इबादत में लग जाते हैं, अपने रब की बारगाह में सजदे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ दिन के बाद पीरो मुर्शिद ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा मोइनुद्दीन कहाँ तक देख रहे हो? तो कहा, हुजूर मैं सातों आसमान और सातों जमीनों को देख रहा हूँ। फरमाया, अभी बहुत कमी है बेटा, हम तुझे जिस मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं अभी वो मंजिल हमें बहुत दूर नजर आ रही है, अभी और अपने रब की इबादत करो। फिर कमरे के अंदर चले गए और अपने रब की इबादत करते रहे। फिर उसके बाद पीरो मुर्शिद ने बुलाया, बताओ मोइनुद्दीन कहाँ तक देख रहे हो? कहा कि मैं अर्शे इलाही को देख रहा हूँ और सातों तबक नीचे देख रहा हूँ। फरमाया कि अभी बेटे बहुत कमी है, जाकर के अपने रब की इबादत करो। फिर गरीब नवाज कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद जब तीसरी मर्तबा पीरो मुर्शिद ने बुलाया और बुलाने के बाद में अपनी दो उंगलियां शहादत वाली उंगली का एक कैंची बना करके और उनकी आंख पे रख करके कहा, बताओ बेटा आप कहां तक देख रहे हो? तो गरीब नवाज का जवाब है, कहते हैं हुजूर मैं अपने रब के जलबों को बेहिसाब देख रहा हूं और जमीन पे तहतो सरा तक देख रहा हूं। पीरो मुर्शिद कहते हैं, ऐ मोइनुद्दीन जिस मकाम पे हम तुझे पहुंचाना चाहते थे, जिस मंजिल पे हम तुझे पहुंचाना चाहते थे, तू उस मकाम पर पहुंच गया है, तू उस मंजिल पे पहुंच गया है। ये गरीब नवाज की शान है कि जब आसमान पर नजर उठाएं तो रब के जलबों को बेहिजाब देख लें और जब जमीन पर नजर डालें तो तहतो सरा को देख लें। जब नबी के गुलामों की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान है। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम पुकार के कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। ये हजरात गरीब नवाज की शान है कि आसमान पे नजर डाले तो आसमान पे नजर डाल करके रब के जलवों को बेहिजाब देख ले और जमीन पे नजर डालें तो तहतो सरा तक देख लें। ये गरीब नवाज की शान है। पीरो मुर्शिद ने कहा, बेटे जिस मकाम पे पहुंचाना चाहता था तू उस मंजिल पे पहुंच गया है, तू उस मकाम पे पहुंच गया है, चलो अब हज करने के लिए चलते हैं। अब पीरो मुर्शिद के साथ में गरीब नवाज हज करने जा रहे हैं। वो सादत कितनी बड़ी सादत मंदी की बात होगी कि साथ में पीरो मुर्शिद हैं और खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने कहा, मेरे परवरदिगार मैं अपने इस मुरीद को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। गैब से आवाज आती है, उस्मान हारूनी हमने तुम्हारे इस मुरीद को कबूल कर लिया है। गरीब नवाज चक्कर लगा रहे थे काबे का, आवाज आई, मोइनुद्दीन मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया, मौला मेरे दिल का राज तू जानता है। फिर आवाज आई, मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया, मौला तू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, मौला तू दिल के खतरात से वाकिफ है, मौला तू दिल की वसवसों को भी जानता है, दिल के अंदर जो बातें पैदा होती है तू सबको जानता है। मेरे परवरदिगार मैं तुझसे क्या मांगू? फिर आवाज आई, मांग ले। अर्ज किया, मौला तू सब जानता है। गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले का होगा, जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे मैं तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिला कादरिया और सिलसिला चिश्तिया ये दोनों ऐसे सिलसिले हैं कि परवरदिगारे आलम ने गौसे आजम से भी वादा फरमाया है कि तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा मुरीद, तुम्हारे मुरीदों का मुरीद तब तक नहीं मरेगा जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। और गरीब नवाज का भी चाहने वाला, उनका मुरीद भी, उनके मुरीदों का मुरीद भी तब तक नहीं मरेगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी। आला हजरत कहते हैं, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। अब गरीब नवाज मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए, क्योंकि ड्यूटी तो मदीने से लगती है ना, कहाँ जाना है।
अब मदीना शरीफ आए। जब मदीना शरीफ आए तो गरीब नवाज की शान देखें हजरात, किताबों में लिखा है कि एक दिन गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी के रोजे पे हाजिरी देने के लिए गए तो कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम के मज़ार मुबारक से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल हिंद या कुतुबल मशाइख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुबुल मशाइख का लक़ब अता फरमाया। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे। खादिम आया और आकर के कहा या मोइनुद्दीन। अब वहां मोइनुद्दीन नाम के कई लोग थे, सब खड़े हो गए, बोले हम। बताइए, कहा क्या बात है? कहा हुजूर ने बुलाया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हुजूर ने बुलाया है। हजरात अब वो सब बोले कि हमारा नाम मोइनुद्दीन है, हमारा नाम मोइनुद्दीन है। खादिम फिर गया, या रसूल अल्लाह कौन मोइनुद्दीन? फरमाया मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला लाओ। आए गरीब नवाज को जब बुलाया जाता है, गरीब नवाज नबी के रोजे पे पहुंचे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन जाओ, हमने तुम्हारी ड्यूटी हिंदुस्तान लगा दी है। जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाकर के इस्लाम का झंडा लहराओ, जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का परचम लहराओ, जाओ वहां जाकर के दीन की खिदमत करो। हजरात अर्ज करते हैं नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने तो हिंद देखा भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में पूरा नक्शा बता दिया, किस किस रास्ते से जाना है, किस किस तरीके से जाना है। एक रिवायत में है कि अनार ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पेश किया गया, उस अनार पे पूरा नक्शा हिंदुस्तान का बना हुआ था। अब गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अब जरा तारीख उठा करके देखें, हिंदुस्तान में ड्यूटी किसने लगाई है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने लगाई है। और हिंदुस्तान का बादशाह किसने बनाया है? ये बगदाद के गौसे आजम ने बनाया है। कि जब गौसे आजम ने कहा कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है, तो गरीब नवाज ने कहा था कि सिर्फ मेरी गर्दन पर ही कदम नहीं है, बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है। तब गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद से कहा था कि गियासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। मेरे गौसे आजम ने कहा जालतो का सुल्तान अल हिंद या मोइनुद्दीन, ऐ मोइनुद्दीन तुमने मेरे कदम को लेने में मोहब्बत का इजहार किया है, जाओ मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया है। अब जरा देखें गरीब नवाज की शान, अब जरा देखें गरीब नवाज का मकाम, अब जरा देखें गरीब नवाज का पावर। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं, कोई फौज लेके नहीं आ रहे हैं, कोई तलवार और नेजा लेके नहीं आ रहे हैं, कोई पर्ची और भाला लेके नहीं आ रहे हैं, सीने से कुरान लगा के आ रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं। 40 फकीरों की जमात है। रास्ते में वो बादशाह मिला जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहा जाता है। उसने गरीब नवाज का चेहरा देख के कहा चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं। गरीब नवाज को सलाम करता है, गरीब नवाज ने सलाम का जवाब दिया। गरीब नवाज से कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोला बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, मैं इतनी बड़ी फौज लेके गया, मैं इतने बड़े लश्कर को लेके गया, मैं इतने प्यादे लेकर के गया, मैं इतने सवार लेकर के गया, मैं अपने साथ एक से बेहतर कलियल नौजवान लेकर के गया। बाबा तुम हिंदुस्तान ना जाओ, हिंदुस्तान में कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है। बाबा तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं बादशाह तू कहना क्या चाहता है? उस बादशाह ने कहा बाबा मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं हिंदुस्तान के राजा से हार कर आ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ, मेरे बाबा तुम हिंदुस्तान ना जाओ। तो गरीब नवाज का जवाब सुनो। गरीब नवाज फरमाते हैं ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी नेज़े पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लश्कर पे भरोसा करके नहीं, फौज पे भरोसा करके नहीं, नेज़े पे भरोसा करके नहीं, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गफ्फार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना सुहदो इत्तिबा
इत्तिका पर है, ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना सुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हमारा